हार के आंसू नहीं समझ में आया। कहीं पर जीत के आंसू, कहीं पर हार के आंसू बहुत अनमोल होते हैं, मगर ये प्यार के आंसू से कि मन गुने गावत पुलक श्रीरा, मन गुने गावत पुलक श्रीरा, मम गुण गावत पुलक श्रीरा, गद गद किया नयन वाणी, गिरा नयन वाणी, मम गुण गावत पुलक श्रीरा। शिवल भक्त और भगवान की। देखिए मानस में लिखा है आंसू, मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर रोमांचित, चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए और आंखों से प्रेम के आंसू प्रवाहित होना चाहिए। कभी बीमारी नहीं आएगी बहनों, समझ लो। जो हंसता मुस्कुराता भाई बहन होता है उसको बीमारी कम आती है। मानोगे या नहीं मानोगे? हमारे जैसे लोग ऐसे अभागे हैं, हमारे शाहजहां पर अनूप अग्रवाल है, हम कथा पढ़ते पढ़ते मरे जाते हैं और 20,000 रुपए हर महीना मैडम की बीमारी में लगता है, क्योंकि जब से शादी हुई मैंने आज तक कभी उन्हें हंसते नहीं देखा है, सब पैसा बीमारी में लगता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, समझ में आ रही है? तो भाई बहनों, हंसना मुस्कुराना सीखो, उनको कितना भी हंसाओ। कभी हम तरस रहे हैं कि वो एक ही बार हंसते, 20 सालें हो गई कभी मैंने हंसते नहीं देखा है, इसलिए बीमारी आती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हंसना मुस्कुराना और प्रसन्न रहना अगर आप सीख लेंगे तो बीमारी किनारे नहीं भटकती है। ऐसा हमारे शास्त्रों का नियम है। जोर से बोलिए कि कृष्ण भगवान की। तो आइए, मैं आपसे कहने जा रहा था, क्या कल वाली बात याद है आपको? नहीं ध्यान है? मानस की कथा उसी लेवल पर चलेगी। मैंने बिल्कुल थर्ड लेवल पे कथा शुरू की है, मतलब लोअर क्वालिटी से, लोअर लैंग्वेज से। अगर समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, या बताओ थोड़ी लेवल ऊपर बढ़ाएं। ऐसा तो नहीं ऊपर से उतर जाएगा था। चलो चलो ठीक है, सिंपल सुनाएंगे। कल मैंने एक छंद बोला था कि मीन मरे गहरे जलमा, कब हून मरे जल के बिल गाए, और स्वाति की बूंद पपीहा मरई, कब न मरई ऋतु पावस पाए। स्वाति की बूंद पपीहा मरे, कब न मरई ऋतु पावस पाए। और क्या? नारी सुखी परदेश पिया, नारी सुखी परदेश पिया, कब हून सुखी पिय कंठ लगाए। और पाप करें सो तरई तुलसी, क्या बात कि पाप करें सो तरई तुलसी, कब हून तरई हरि के। करे सुतरे तुलसी, कब हून तरे हरि के गुण गाए। चार वाक्य हैं और सब आपको उल्टे लग रहे हैं भाई, बोलो लग रहे उल्टे? उल्टे लग रहे, लेकिन उल्टे नहीं।
ये कथा सुनने का एक लेवल है भैया, समझ रहे हो? अगर इसका अर्थ कर लिया, देखिए मतलब ये बेटा बैठ जा, बैठ बैठ बैठ। कथा सुनने का मतलब ये होता है अगर आपको हिंदी के सारे अंगों का अगर ज्ञान है, हिंदी ज्ञान का मालूम कितने होते भाई? मालूम होगा, विराम है, अल्प विराम है, बिंदी है, कामा है, ये सब तो जानते ही होंगे ना। अगर इन चीजों का आपको ज्ञान है तो मानस की कथा आपको आनंद देगी, और अगर हिंदी का ज्ञान नहीं है तो आनंद नहीं आएगा मेरे भाई जी। फिर आपके अंदर प्रेम होना चाहिए तो आनंद आएगा। दोनों एक चीज हो, या तो ज्ञान हो या फिर प्रेम हो। आइए मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। आजकल हमने देखा है मॉडर्न शिक्षा पद्धति, हमारे यहाँ जो नई शिक्षा पद्धति चल रही है, आप देख लेना, पढ़े अच्छे हैं, मतलब अच्छी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन है, और उनसे अगर लिखने को कहो तो ना कामा लगा मिलेगा, न विराम लगेगा, न बिंदी लगेगी। एक गुप्ता जी हैं हमारे, बड़ा अभिन्न मित्र हैं शाहजहांपुर में। एक दिन को लिखने का नंबर आया तो माँ ने बिंदी लगना थी, उन्होंने बिंदी नहीं लगाई। मैंने कहा प्लीज भाई साहब ये बिंदी नहीं। अरे कहा सरस यार मॉडर्न टाइम है और ये मॉडर्न मतलब शिक्षा पद्धति है, अब हिंदी बिंदी कामा की जरूरत नहीं है। मैंने कहा पागल हो गए गुप्ता जी, जिस दिन बिंदी दुनिया में नहीं होगी तो दुनिया नहीं होगी। आप क्या समझ रहे हो? यह श्रृंगार दर्शन जरा ध्यान देना। लोग कहते हैं गंदे गंदे शब्द बोले जाते हैं तो लोग कहते हैं श्रृंगार सुना रहे, श्रृंगार बदतमीजी को श्रृंगार बोला गया, कहते हैं नहीं। श्रृंगार वो चीज है जो जीवन को गदगद कर देगा। आइए मैं श्रृंगार की 2 लाइनें बता रहा हूँ आपको, सुन लेना। इसको श्रृंगार कहते हैं, ऊपर से उतर जाएगा। अच्छा, बदतमीजी श्रृंगार नहीं होती जिससे आजकल श्रृंगार मान लिया आपने। श्रृंगार एक रस है। रस तो मालूम है कितने होते हैं? बुरा मत मान जाना, हाथ उठा। रस कितने होते हैं बोलो? जानते हैं लोग, लेकिन हाँ सब नहीं जानते हैं। रस व्यंजन के 6 रस होते हैं और साहित्य के कितने होते हैं? व्यंजन में खट रस होते हैं 6 और साहित्य में 9 रस होते हैं। बोलो होते हैं नहीं? साहित्य के 9 रस होते हैं, याद कर लो। अगर चाहना तो गिना देंगे, और जब आपकी परीक्षा होने वाली हो तो 7 दिन कथा करवा देना, बताना उसी विषय पर बोल देंगे, भगवान करेगा नंबर 1 टॉप करोगे। लेकिन पैसा बहुत खर्च होगा, इतने तो पैसा दे देना एग्जामिनर को, तब भी पास कर देगा ना। 60-70 हजार रुपया लगेगा, लेकिन बोल देंगे 7 दिन उसी विषय के एक बिंदु पर। ठीक है। श्रृंगार के 9 रस होते हैं। तो आइए, श्रृंगार सभी रसों का राजा है। सभी रसों का राजा कौन है? श्रृंगार रस। आजकल गंदे शब्द बोले हैं कथावाचक में, बड़ा श्रृंगार सुनाओ तो बड़ा हंसल, लोग पेट फूल जाता। ये नहीं जानते हैं कि समाज में गंदगी फैल रही है। ठीक है। श्रृंगार इतनी पवित्र चीज है। ये 2 लाइनें देता हूं, सुन लेना। कहत सबई बेंदी दिए। देखिए श्रृंगार रस में बिंदी लगती या नहीं लगती? बोलो। साहित्य में बिंदी लगती या नहीं है? जैसे रामम लिखना है, कैसे लिखोगे? रामा, रामे वाला डंगा, माँ ऊपर बिंदी, रामम हो गया। अगर बिंदी ना लगाओ तो राम ही तो रहेगा ना। लोग कहते बिंदी में कोई दम नहीं है। आप जरा सुनो बिंदी का पावर कि कहत सबई बेंदी दिए। अगर माँ में बिंदी नहीं लगाओगे तो शब्द गलत हो जाएगा। और यही बिंदी अब अंक दर्शन में ले जाओ, अंक दर्शन में, तो बिंदी का पावर कितना जरा देखना। बता सकता कोई अंक दर्शन में बिंदी का पावर कितना होता है? कहत सबई बेंदी दिए, आंख 10 गुनो हो। तो क्यों भाई, गलत तो नहीं है? एक के आगे लगाओ बिंदी, कितना हो गया? 10। बिंदी में कितनी दम है? लोग कहते हैं बिंदी में कोई ताकत नहीं। एक के आगे बिंदी लगा दो, 10 हो गया। 10 के आगे एक बिंदी और बढ़ा दो, 100 हो गया। लगाते रहो बिंदी, अंक बराबर 10 गुना पावर लेता रहेगा। प्रेम से बोलिए अंक दर्शन भगवान की। ये साहित्य भी भगवान की माया है, ध्यान रखना, बताऊंगा मैं किसी दिन आपको, समझ गए? लेकिन अब इस बिंदी का पावर दूसरी जगह बताऊंगा आपको। ये तो रहा अंक दर्शन का कि कहत सबई बेंदी दिए, आंख 10 गुनो हो। तो
अंक दर्शन में 10 गुना पावर देती है बिंदी। और वही बिंदी उठा करके कहाँ लगाओ कि दिया लीलार बेंदी दिए। और वही बिंदी किसी सुंदर नारी के मस्तक पर लगा दो कि दिया लीलार बेंदी दिए। अगणित प्रेम से बोल भक्तार भगवान की, जो अंक दर्शन में 10 गुनी ताकत देती है। और वही बिंदी अगर उठा करके किसी सुंदरी नारी के मस्तिष्क पर लगा दो तो बिंदी लगने से क्या होगा, लेखक की कलम रुक गई है, वो सुंदरता का बखान ही नहीं कर पा रहा है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। ये बिंदी का महत्व होता है बंधुओं, समझ लो आप, इसको कहते हैं श्रृंगार। आइए 2 लाइनें और श्रृंगार की आपको बता दें ताकि समझ लो कि वास्तव में श्रृंगार क्या होता है। सीटी पिटाती सी शशि मुखी। असली श्रृंगार से सर के ऊपर से स्लिप हो जाएगा प्लीज। सट पिटाती सी शशि मुखी, मुख घूंघट पट ढाकी, पाव सजर सी झमक के, गई झरोखा था। ये क्या है? श्रृंगार। और सुनो एक लाइन, एक नायिका का वर्णन है, नायिका का, समझ रहे होंगे ना, एक नायिका का वर्णन बड़ा गजब का। श्रृंगार के उदाहरण दे देता हूं, 2 फिर विराम कर दो। कैसा कि पत्रा ही तिथि पाइए। एक नगर है, नगर, और एक नायिका उस नगर में रहती है। वो कितनी सुंदर है, राइटर लिख रहा, वो महिला कितनी सुंदर है, जरा साहित्य में देखिए आप उसमें कि पत्रा ही तिथि पाइए, बाघर के चहुबासो। बिना पत्रा देखे पूरे मोहल्ला में कोई जान ही नहीं पाता था पूर्णमासी कौन दिन है। प्रेम से बोलिए कि कृष्ण भगवान। बोलो भाई, क्यों नहीं पता लगता था? पत्रा बिना देखे पूर्णमासी नहीं पता लगती थी। बता सकता कोई क्यों नहीं पता लगती थी? नोट करो जरा कि पत्रा ही तिथि पाइए, बाघर के चहुबास, और नित प्रति पूर्ण ही रहत, कि नित प्रति पूर्ण ही रहत, आनंद ऊप उदास। चेहरा इतना सुंदर था कि चंद्रमा से ज्यादा लाइट उसके चेहरे से निकल रही थी। पूरे मोहल्ला में उजेला रहता था, रात दिन बिना पत्रा के पूर्णमासी नहीं मिलती थी। इसको कहते हैं श्रृंगार दर्शन। प्रेम शिवरी भक्त और भगवान की। तो आइए, हिंदी के हर अंग का जब तक ज्ञान नहीं होगा आनंद नहीं आएगा मेरे भाई जी। कल मैंने कहा था आपसे, जरा भाव ध्यान देना। पद गावत सूर्य अनेक फिरे, पर सूर्यदास सो स्वाद कहा था ना। पद गावत सूर्य अनेक फिरे, पर सूर्यदास सो स्वाद कहा। और खनकाती मनीरा अनेकों फिरे, पर मीरा सी मृदुतान कहा। भगवान बसैन खम्भन में, अब काढ़न को प्रहलाद कहाँ। और श्री राम कथा बहुतों ने कही, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ।
जोर से बोलिए कृष्ण भगवान की। तो पद गावत सूर्य ने केवल इतनी भाषा में सूर्य के पदों में विशेषता क्या है, कल मैंने छोड़ दिया। इतने पढ़े लिखे बच्चे भाई बैठे हैं, सूर्य के पदों की विशेषता मालूम है? ना मालूम हो तो बोलो, बता दें, बस 5 मिनट में सुन लो आप, जिससे आपको ये आनंद मिलेगा जो कथा सुनोगे आगे मेरे द्वारा प्रतिज्ञा के द्वारा। कथा आपके अंदर जब ही जाएगी जो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये सारी चीजें दिमाग में भर लो तो कथा आपके अंतःकरण में बहनों भाइयों समा जाएगी और जीवन 7 दिन में भव्य बन जाएगा। मैं स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। कथा को कथा करके अगर सुन लिया जाए और उसका तत्काल फल न मिले तो पैसा बर्बाद करना बेकार है, समझ रहे हो आप? तो आइए सूर्य के पदों की एक झलक बता रहा हूं, बस 2 मिनट में समझ लें। क्या है मालूम? एक बार योगेश्वर विशिष्टा 16 कला से अवतीर्ण होने वाले पूर्ण ब्रह्म राधा रमन भगवान योगेश्वर विशिष्टा यमुना के किनारे ग्वाल वालों के साथ में घूम रहे थे। यमुना के किनारे उधर से महामाया परम्बा आदिशक्ति का 5वां अंश श्री राधा, मां श्री राधा यमुना में जल भरने आ गई गोपियों के साथ। गोपियां क्या थी जानते होंगे ना? गोपियां न केवल ग्वालिन थी, ये सब तपस्विनी महिलाएं थी। इन्हें ग्वालिनी मत कह देना कभी। गोपियां न केवल ग्वालिन थी, ये सब तपस्विनी महिलाएं थी। कुछ मुख्य देव बालाएं थी, कुछ परम शक्ति ललनाएं थी। उस प्रभु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आदेश से वेद की ऋचाओं ने गोपी रूप में अवतार लिया था। ऋषि और देवताओं की कन्याओं ने, देवियों ने गोपी रूप में अवतार लिया था। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अनेक गोपियों के साथ में, गोपी शब्द का मतलब मालूम है? गोप का मतलब मालूम है ना? नहीं मालूम, शाम को बताऊंगा गोप का मतलब क्या है। भगवान कृष्ण को गोप क्यों कहा जाता है शाम को बताएंगे आपको। इन्हें गोपी क्यों कहा जाता है, इसका इस शब्द के ऊपर प्रकाश डालूंगा। गोप या गोपी का मतलब क्या होगा। अचानक भगवान कृष्ण की नजर भगवती परमा श्री राधा पर पड़ गई। अब देखिए नजर पड़ गई, कोई बुरा तो नहीं है ना? क्यों नहीं बुरा है? आदिशक्ति अवतार है राधा और उनकी सुंदरता पर अगर कुछ बोला जाए तो मूर्खता ही तो है ना। बोलो भाई, गलत तो नहीं है? साक्षात तो लक्ष्मी महामाया और उनकी सुंदरता बताई जाए तो बेवकूफी है ना। जैसे माता सीता, उनकी सुंदरता अगर कोई बखान करे तो कैसे बखान कर पाएगा? बोलो मेरे भाई। तुलसीदास जी ने मजबूरी में कह दिया है, जब लेखनी ने काम नहीं किया कि जानकी माता कितनी खूबसूरत है तो कैसे लिखा? छवि गण महाछवि जैसे छवि गण सोहत कैसी छवि गण महाछवि जैसे छवि गण। जब लेखनी ने नहीं लिख पाया तो तुलसीदास जी ने लिखा, सखिन मध्य सोहत कैसे छवि गण मध्य महाछवि जैसे। अनेक सुंदरताओं का समूह है और उसके बीच में महान सुंदरता शोभा पा रही है। ये तो आम बात लिख दी उन्होंने। और लिखा है छवि ग्राह दीप, एक ऐसा रूम है जिसमें बहुत हाई क्लास का पावर है, प्रकाश लाइट है और उसके बीच में क्या है?
ध्यान देना, सुंदरता का कोई बखानी नहीं कर पाया तो लिख दिया ये छवि ग्रह दीप सिखा जानु पर ही छवि ग्रह दीप। छवि ग्रह दीप सिखा जानु पर ही। प्रेम से बोलो सीता माता की, उस मैया का सरकार नहीं लिखा जा सकता है, किसी के बस की बात नहीं है। पर अम्बा माता श्री राधा भी महाशक्ति हैं। योगेश्वर भगवान कृष्ण क्या है? ब्रह्म। जरा नोट करना, ध्यान देना। परम नागरी राधिका, नागर माने नहीं मालूम, ये ब्रजभाषा की चीज है। परम नागरी राधिका और आति नागर ब्रज चंद तकत आपनी धाक दो फसे प्रेम के परम नागरी राधिका आति नागर ब्रज चंद। विस्तार करते हैं शाम को, ठीक है? देखिए भाव, कान्हा की नजर राधा पे पड़ गई। सुंदरता में दम होती है नहीं होती? बोलो, बहुत दम होती मेरे प्लीज। अगर कोई सुंदरता है उधर देखना शुरू कर दो तो 20 लोग कहेंगे यार बदतमीजी कर रहे हो, कहेंगे। हमको एक बात बताओ, अंधेरा हो जाए, अंधेरा और थोड़ी दूर वहां पर लाइट हो, बोलो सबकी नजर जाएगी या नहीं जाएगी? बोलो, प्रकाश हो रहा क्या वहां? भाई आग जल रही है, रोशनी हो रही है यार। रोशनी भी अब दुनिया देखती है। ऋग्वेद के 36वें अध्याय की ऋचा है शान की व्याख्या करेंगे कि सुंदरता में कितना पावर होता है। तो आजकल मुंह तो लोग बना देते हैं, क्यों यार उधर देख रहे, क्या कर रहे, बदतमीजी दे रहे। उठ करके कोई बता दो कौन नहीं सुंदरता से प्रेम कर रहा, बताओ। ये कौन नहीं सोच रहा हम बहुत खूबसूरत हो? बोलो, मैं लगाए लगाए पीको सब दुर्दशा करता और सुंदरता का विरोध कर रहे हैं। और एक चीज बता दे बहनों, जितनी ज्यादा कथा सुनने आओगे तो जिस दिन देखेंगे हाउसफुल हो जाएगा। तो अभी मैं गया था गुजरात में प्रोग्राम, मतलब वार्डर था, वहां गया गुजरात का वार्डर। वहां हमको एक मेडिकल पर मैं गया तो बड़े गजब की क्रीम हमको दी, क्रीम दी। तो मैंने कहा भाई साहब इसकी क्वालिटी का सरसी, ये कैसी भी महिला पुरुष लगा ले और 6 महीना अगर लगा ले तो कमाल कर देगी क्रीम, कमाल। बोलो ऐसी क्रीम जरूरत है? इतने ग्राहक थोड़ो बटी, कम से कम सारी पैकिंग बैग भरी रखी है। जिस दिन हाउसफुल हो जाएगा, बीको टर्मरिक नहीं, फेयर एंड लवली नहीं, अच्छा बहुत गजब की क्रीम है। 6 महीना लगाना तो तुम्हारे लोगों के पति और तुम्हारी पत्नी नहीं पहचान पाएगी। अच्छा, इतने सुंदर हो, मैं वादा कर रहा हूँ, लिखे स्टाम्प पे लिख के दे देंगे। लगाओगे तो आप सब बन जाओगे परम सुंदरी और आप लोग बन जाओगे परम सुंदर। लेकिन किस दिन जिस दिन ये बगिया भरी पड़ी, पूरा पंडाल भरा मिलेगा, उसी दिन क्रीम बांटेंगे एक एक पैकेट बिना पैसा। और जबकि करीब करीब 11,000 रुपए की लेकर के हम आए हैं, बैग भरा धर रहे हैं। ये प्रतिज्ञा के पास देखना बैग रखा है बारा, इसी के पास मैंने रखा है। अच्छा, लेकिन जिस दिन हाउसफुल होगा वो पैकेट सबको देंगे। बहुत गजब की क्रीम है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। कान्हा की नजर राधा पर पड़ गई। सुंदरता से विरोध मत करो। हर कोई सोचता मैं भी सुंदर हूँ, बोलो सोच रहे हैं नहीं? हमारी पत्नी भी सुंदर हो, लोग कहते मेरी बिटिया भी खूबसूरत हो, बहन भी खूबसूरत हो, माँ भी सुंदर हो। कोई कहता है कि बिटिया मेरी सुंदर ना हो, बोलो बेटा मेरा सुंदर ना कोई नहीं। लेकिन यार मुंह क्यों बनाते हैं लोग सुंदरता की अगर बड़ाई की जाए? गलत बात। हर चीज सुंदर हो। और शास्त्र में चले जाओ तो क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। प्रेम शिवलिए के कृष्ण भगवान की जो सत्य है वही तो सुंदर है जी, और जो सुंदर है वही कल्याणकारी है। सत्यम शिवम सुंदरम।
जो सत्य है वो सुंदर है, जो सुंदर है वो सत्य है, और जो सत्य है वही कल्याणकारी है। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो आइए जरा ध्यान देना, परम सुंदरी श्री राधा पर भगवान कृष्ण की नजर पड़ गई और बड़ी देर तक योगेश्वर अपलक नजरों से टकटकी लगाए राधा का दर्शन करते रहे। बड़ी देर तक कान्हा देखते रहे, और जब आत्म तृप्ति हो गई तो उनका ये एक प्रिय सखा था, क्या नाम था? श्री दामा। दामा को बुलाया, दामा इधर आ जा। दामा आ गया, बोलो कान्हा। कहा ये जो महिलाएं खड़ी हैं, बेटियां गोपियां, इनमें से किसी को हमारी तरफ बुला के लाओ। ये सूर्य के पदों का उदाहरण दे रहा हूं। सूर्य के पदों की एक हिंदी की झलक है, समझ लो कथा नहीं, ये सूर्य के पदों की एक झलक। क्या इनमें से किसी को इधर बुलाना? दामा कांपने लगा, शरीर उसका वाइब्रेट हो गया। कहने लगा कन्हैया ऐसे हम जिसे बुलाएं कि वो 20 सैंडल मारेगी हमारे। अरे जा तो दामा बुला दे। कहा कन्हैया ऐसे नहीं जाएंगे, नाम बताओ मुझे, उसे बुला दे। कहने नहीं जाओ, किसी को बुला दो। कान्हा कह रहे जा दामा किसी को बुला दे। कहने नहीं, नाम बताओ, नाम। तो आइए जरा प्रेमी भाई बहनों, कृष्ण भगवान ने नाम बताया है कि इन गोपियों में से किसको बुला के लाना है। अपने साहित्य में देखिए ढाला है उसे कैसे, गौर करो। जहां सबसे जाकर के नामा कह दे कि काहो कुशाम, शब्दों पर गौर करेंगे। सूर्य के पदों में क्या आनंद है कि काहो कुशाम, बोला तो है काहो कुशाम, काहो कुशाम, बुलावा तो है री, काहो कुशाम। कन्हैया ने दामा से कहा काहो श्याम बुलावत हैरी। दामा ने कहा नाम बताओ, तो भगवान नाम बताने लगे, नोट करो जरा। कहनवर सात एकता ऊपर ते ही माह अरद घटावत है। बहनों भाई ये नाम है, नाम जिसे बुलाना है उसका नाम बता रहे। क्या नाम बताया? नौवर सात एकता ऊपर ते ही महारथ घटावत है। नौवर सात एकता ऊपर, नौवर सात एकता ऊपर ते ही महारथ है, ते ही महारथ है, घटावत है काहो कुशाम। प्रेम शिवली राधा कृष्ण भगवान की। बोलो बहन भाइयों, नाम समझ गए? फिर ध्यान देना। दामा ने कहा नाम बताओ, कन्हैया ने कहा सुनो। नौर सात एकता ऊपर तेहि मैया रथ घटावत है। अरे अब तो समझ लो भाई, नाम है नाम का। नौर सात एकता ऊपर तेहि मैया रथ घटावत है।
नौ सात एकता ऊपर तेहि महारथ घटावत हैरी काहुक श्याम। बोला सीधा लिखा है 9 और 7 एकता ऊपर, 9 और 7 एक में जोड़ लो, कितने हो गए भाई? इतना तो जोड़ ही सकते हैं, 9 7 16 हो गया। सीधे लिखा एकता ऊपर, 16 में एक और प्लस कर दो, कितने हो गए? 17 हो गए। 9 और 7 एकता ऊपर, 9 7 16 प्लस 1 17 हो गया। बोलो हाथ उठा करके नक्षत्र कितने होते हैं जानते कोई भाई बहन? 27 होते हैं। 27 एक तरफ से गिनो, पत्थरा उठा लेना, जंतरी वगैरह है ना घर में किसी के, एक तरफ से गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 गिनते चले जाओ, और जब 17 गिनती पर पहुंचोगे तो क्या लिखा होगा? 17वीं गिनती पर लिखा होगा अनुराधा। 17वां नक्षत्र होता है अनुराधा। देखो सूर्य ने क्या लिखा? 9 और 7 एकता ऊपर तेहि महारथ घटावत हैरी काहुक श्याम बुलावत है, काहुक श्याम बुलावत है। 9 और 7 16 पर से 17 नक्षत्र एक तरफ से गिनो तो 17वीं गिनती पर लिखा क्या होगा? अनुराधा। सूर्य ने क्या लिखा? तेहि महारथ घटावत हैरी और काहुक श्याम है। लिख लो अनुराधा और आगे से काट दो आधा, अनुराधा लिखो और आगे से निकाल दो आधा, कितना बचेगा? प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की। तभी तो कहा गया पद गावत सूर्य अनेक फिरे पर सूर्यदास सो स्वाद कहाँ। बंधु जो आनंद आपको सूर्य के पदों में मिलेगा वो कहीं नहीं, और जो मर्यादा शिष्टता आदर्शता जो है श्री रामचरितमानस में मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए प्रेम से बोलिए श्री रामायण जी की जय हो। और इस मानस के निर्माण की बात अगर कही जाए, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से मनु और वामांग से शत्रुपा नाम की नारी को जन्म दिया, जिनको मनुष्य रूपा कहा गया, जिनकी 5 संतानें थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 कन्याएं थी, और उत्तानपाद प्रियाव्रत नाम के 2 पुत्र थे। महाराजा मनु ने जब इनका चौथा बना गया तो क्या किया कि बरमस राज सुतहि नृप दीना, बरमस राज सुतहि नृप दीना, बरमस राज सुतहि नृप दीना, नारी समेत कमल बलती, भक्त और भगवान की। महाराजा मनु का जब चौथा बना गया तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दे दिया और रानी शत्रुपा के समेत वन में तपस्या करने के लिए चले गए। और कहां तप किया जाकर के मालूम? नैनीशबर तीरथ बर, तीरथ बर नैनीश देखा था, तीरथ बर नैनीश देखा था, अति पुनीत साधक सुखदाता।
पतित पावनी सुंदर पवित्र स्थल नैमिषारण्य में पहुंच गए और मनुष्य रूपा ने 28,000 वर्ष तपस्या की। शाम को आप लोग विधिवत इन कथाओं का संशोधन करेंगे और किस तरह से उन्होंने तप किया 28,000 वर्ष। आज की दुनिया के लोग कहते हैं कि नारी जो है उसके माध्यम से भगवान का भजन नहीं होता है, वो भजन की बाधक है। और हमारे महाराजा मनु जिन्होंने एक सोशल इंस्टीट्यूट, एक सामाजिक व्यवस्था बनाई है, और वो भी जब तपस्या करने गए तो रानी शत्रुपा को साथ में लेकर गए। इससे मैं आपको एक प्रमाण देता हूं बहनों भाइयों, तपस्या भी पत्नी के बिना पूरी नहीं होती। कथा हमारी उल्टी लगेगी आप कथाओं से। लोग कहते वो फलाने बाबा जी हैं तो औरतों से बड़ा नफरत रखते, आश्रम पर महिला ना कोई धमके तो बढ़िया है। पहला का जमीन थोड़ी के भाई कहाँ इतनी मूर्खता है, दुनिया उल्टी बातों को मानती चली जा रही। बोलो गलत तो नहीं है ना? अरे बाबा हो गए और तुम कह रहे हैं हम अपने आश्रम से नारी को नहीं जाने देंगे, इसका मतलब तुम कर रहे हो ना? बोलो भाई गलत तो नहीं है? तुम कमजोर हो, अपने में कमजोरी महसूस कर रहे हो, तभी तो कह रहे हैं हम अपने आश्रम पर बहन बेटी नहीं आने देते हैं। हमारा भी गलत नहीं है ना? अगर हमारे में पावर है तो बहन बेटी कहीं भी बैठे। बोलो भाई क्या फर्क पड़ेगा? ये कथा आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, बड़ा बदतमीज सुनाते हैं। अब मुंह से हमारे निकल जाए बदतमीजी लोग सुनते, अच्छे लोग सुनते भी नहीं। एक जैन ऋषि की कथा है, जैन ऋषि इतनी गजब की नौटंकी करी गई, बाबा की टांगे फाटदारी करता है। महात्मा की दुर्दशा कर दी, सुंदरी की दुर्दशा कर दी, बहन बेटी और बिटिया का रिश्ता कलंकित कर दिया। मूर्खों ने कह दिया कि बहन बेटी के पास में एकांत स्थान में नहीं बैठना चाहिए। बोलो भाई बुरा कह रहा हूं मैं? एकांत में अगर बिटिया है मेरी घर में, घर से हम निकल जाएंगे क्या? हमारी बहन है घर में, क्या हम घर से निकल जाएंगे अगर अकेली? कितने मूर्ख सुनने वाले और कितने बदतमीज सुनाने वाले। इसीलिए इन कथाओं से जो है जहर फैल रहा है, जहर। सुधर जाओ मेरे भाई बहनों। हम तो कहते हैं बहन है बिटिया है मेरे सर पे बैठे, क्या फर्क पड़ेगा? ये बिटिया बिटिया रहेगी, बहन बहन रहेगी ना। लेकिन मूर्खता की समाज में कमी नहीं रहेगी। अगर अपनी बहन बेटी पास अकेला बैठा है इंसान एकांत में, अगर उसके अंदर दुर्भावना बन गई तो बोलो इंसान कहोगे उसे? आप उसे कहेंगे हैवान, उसे कहेंगे राक्षस, उसे कहेंगे अमानुष। तो ये मानुषों की कथा नहीं है, राक्षसों की कथा लोग सुनते हैं, खुद अपने को राक्षस मान के बैठ जाते हैं। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी कथाओं का तिरस्कार करो, बहिष्कार करो, समाज से रिजेक्ट कर दो और वो चीजें सुनो जिससे हमारे भाई बहन बच्चों के ऊपर बढ़िया प्रभाव पड़े, इनका आचरण जो है, कैरियर जो है, कल्चर जो है गजब का बने। ये कथा हमारी कहती है। और राम कथा सुनने का मतलब रामा रामा कृष्णा कृष्णा नहीं होता है। इसका एक रिजल्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अपने को बुद्धिमान बनाओ, ताकतवर बनाओ, बलवान बनाओ, विवेकशील बनाओ। ये हमारी राम और कृष्ण कथा का आदर्श रिजल्ट है। प्रेम सुमरिए के कृष्ण भगवान की। आइए 2 बार राम नाम, आगे की बात शाम। सभी लोग बोलेंगे ना गोविंद, लेकिन उस काम को क्यों भूल रहे हैं? उठाओ का तुम करते न होंगे, ठंडा ना लगता है तो हमें लग रही है। ए बहन कर रुपया फूकत गंदो है को ही चला दो रुपया फूकत। हाथ निकालो बाहर। असल में हम ज्यादा चीजों पर बोलते नहीं है, मगर घूंघट घूंघट है बहुत वक्त ले लिया। अभी पहले पितौला कर गए काम चलता 10-15 हजार पब्लिक, बड़ा भाई भाई प्रोग्राम था। तो लगभग 1000 तो महिलाएं बैठी थी, महिलाएं 2000। दूसरे दिन से एक मैडम आई, शरीर भगवान ने बढ़िया बनाया था, मतलब एकदम स्लिम शरीर का। साड़ी हमारी समझ से 10,000 रुपए की कम नहीं होगी, लगभग 10,000 रुपए की साड़ी होगी। और बिल्कुल इस मर्यादा में वो देवी आई कि नक्शे लेकर सिख तक उसका कोई अंग नहीं दिख रहा था मेरे भाई। एकांत में बैठ गई और बराबर ध्यान से कथा सुनती रही, कोई अंग उसका नहीं दिख रहा। अब गांव वाले भी परेशान, एरिया वाले परेशान, हे भगवान जरा कहीं की बहुरिया बोल चक्कर में पड़ गए ना, पता नहीं है किसकी बहू है। नाखून से सिर तक कुछ भी नहीं दिख रहा। 7 दिन उसने कथा सुनी और चक्कर हम हमहू पड़े कि भगवान
ये इतनी सुंदर है, क्या है, मतलब एक अंग भी नहीं दिख रहा। हम तो बड़े सस्पेंशन में 7 दिन बिताए। हम ही नहीं, सुनने वाले भी चक्कर पड़े कि ये बहुड़िया है किसकी तो किसकी है गांव में। सब लोग कथा कम सुनाई, उसकी तरफ घूम घूम देखे, हम कहीं जा बहुत बड़ी बलाई आई कोई कथा, लेकिन बड़े ध्यान से सुने बैठ के कथा। 7 दिन तक उसका कोई अंग नहीं दिखा। 7वें दिन मेरा ऐसा सौभाग्य हुआ कि मैंने देख लिया। जब पूजा चढ़ी तो उधर पूजा के नियम बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे किसी थोड़ा हाथ बांधे चली कथा सुनने जब आओ तो कुछ लेकर के आओ, ये नियम होता है। ये कि साला में जाते हो कलावा हमारे बड़देव महाराज वो लफंगा पंडित में फ्री बांधत करो, अच्छा समझ गए। लेकिन कलावा बांधने की दक्षिणा होती है कम से कम तो 5 रुपया दो, देना तो 11 चाहिए। कलावा बांधने के इतना तो ध्यान दो कम से कम। यज्ञ में चलो न 2 रुपया, हम ये भी नहीं कह रहे, कम से कम इतने चावल लेकर के आओ, भगवान को समर्पित कर दो। कथा सुनने आओ, कुछ नहीं तो 2 फूल लेकर के आओ, समझ गए। शहरों में तो जाकर खाली हाथ नहीं कथा सुनने जाया जाता। ये मेरे आर्यवर्त हिंदुस्तान भारत का नियम रहा है जम्बूद्वीप का, कि कभी भी अपने से बड़े के पास जब जाते थे तो खाली हाथ नहीं जाते। है कोई प्रमाण खाली हाथ जाने का? अरे बोलो, जो तीनों लोकों के मालिक 14 भुवन के नाथ भगवान श्री कृष्ण और महाभिखारी सुदामा गए, वो भी तो खाली हाथ नहीं गए, चावल लेकर के गए मिलने। आप भगवान की कथा सुनने आते हैं, खाली हाथ ढलाओ चले आओ, भाई हाथ ऐसे बांधे चलकर भी चली होती, कहती कथा फायदा नहीं कर रही है। कथा का कोई नियम तो अपनाओ, यज्ञ का कोई नियम तो अपनाओ। पैसा नहीं है तो फूल ले आओ, 2 चावल ले आओ, भगवान को अर्पण कर दो, निश्चित इसका फल मिलेगा आपको। खाली हाथ से काम नहीं चलेगा। पहले देना सीखो तब मिलेगा। बगैर दिए आज तक बोलो दुनिया में किसी को मिला है? तो पहले देना पड़ेगा तभी तो मिलता है। इसमें आपने 1 कुंटल गेहूं बोए होंगे तो कम से कम हजारों कुंटल होंगे ना, और 1 कुंटल नहीं बोएंगे तो 1000 कुंटल कहां से आएंगे बोलो। तो 2 चावल यहाँ लाओगे तो कुंटलों चावल आपको मिलेंगे। ये नियम है भगवान के दरबार का। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। बोलो सभी लोग ताली बजाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, दीन बंधु सुख सिंधु जय जय, दीन बंधु राधा रमण हरि गोविंद जय महाराज की। आप भी आरती कर लो। अल्लाह सभी भैया बहन खड़े हो जाए।
भैया लोग भक्तों आरती करो रस प्रेम भरी प्रेम श्री रामकृष्ण महाराज की, श्री रामायण जी की, पूज्य श्री गोस्वामी दीदास महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, दुर्गा माता की, जोर से बोलिए बजरंगबली महाराज की, उमापति महादेव की, सत्य सनातन धर्म की। यथा स्थान बैठो, आरती और